Welcome to the Arabic grammar lesson number 7. Ad-Darsus Sabi'u, the 7th chapter. दरसुस सादिसु था 6th, दरसुल खामिसु था 5th. इसी तरीके से आपकी कुछ वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी. पूरी गिनती 1 से लेकर सब आगे तक की ये एक पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी आपको पता चल जाता है. आपने हमारे दूसरे लेक्चर में पढ़ा था जालिका के बारे में, जिसका मतलब था वह, और ये दूर की चीज़ प्लस मैस्कुलाइन नाउन के लिए इस्तेमाल होता था. आज हम पढ़ेंगे एक नया वर्ड तिलका, जिसका मतलब भी दैट यानी कि वह ही है, लेकिन ये दूर की चीज़ और फेमिनाइन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है. तिलका लफ्ज़ कुरान में कुल 43 बार आया है, और इसके कॉम्बिनेशन से बने हुए लफ्ज़ जैसे वतिलका, फतिलका, तिलकुमा, तिलकुम, ये भी आपको कुरान में कई बार मिलेंगे. जैसे तिलकर रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल. चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. मन हाज़िही, अब ये हाज़िही आया, ये होता है फेमिनाइन के लिए यूज़ और पास की चीज़ के लिए. तो मन हाज़िही, हु इज़ शी. हाज़िही आमनतु, शी इज़ आमना, दिस इज़ आमना. वमन तिलका, एंड हु इज़ दैट. अब तिलका के लिए पूछा जा रहा है, तो यानी कि कोई लड़की होगी, कोई फेमिनाइन होगी और वो दूर होगी. तो इस फोटो में देख सकते हैं आप, एक लड़की खड़ी है दूर, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है. वमन तिलका एंड हु इज़ दैट. तिलका फातिमतु, दैट इज़ फातिमा. अब अगला सेंटेंस है हाज़िही तबीबतुन व तिलका मुमर्रिदतुन. हाज़िही तबीबतुन, दिस इज़ नर्स. अब ये नर्स के बारे में हाज़िही तबीबा कहा, तो ये खुद ही जानने वाली बात है कि पास वाली के बारे में बात हो रही है कि ये नर्स है. वतिलका मुमर्रिदतुन, तो पास वाली है डॉक्टर हाज़िही तबीबा, और वतिलका मुमर्रिदतुन. मुमर्रिदतुन मतलब नर्स, दूर वाली जो है वो नर्स हैं. हाज़िही मिनल हिंदी, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया, तो पास वाली के बारे में बात हो रही है कि ये इंडिया से हैं. वतिलका मिनल याबानी, दूर वाली के बारे में बात हो रही है, एंड दैट इज़ फ्रॉम जापान. याबान मतलब जापान. मिनल याबानी, अब ये प्रीपोजिशन की वजह से आया याबानी. मिनल हिंदी, यहाँ पर हिंदी भी प्रीपोजिशन की वजह से आया, और यहाँ पर याबानी भी. अगला है हाज़िही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन. दो लड़की खड़ी हैं, एक पास है एक दूर है, तो इसके अंदर पास वाली और दूर वाली कुछ नहीं बताया, सिर्फ बता दिया हाज़िही तवीलतुन, दिस इज़ टॉल. तवीलतुन मतलब टॉल. लड़के के लिए तवील होता है और लड़की के लिए तवीलतुन. दिस इज़ टॉल एंड दैट इज़ कसीरतुन, दैट इज़ शॉर्ट. वो छोटी है, ये बड़ी है. मन हाज़ा, हु इज़ दिस. हाज़ा हामिदुन, दिस इज़ हामिद. वमन ज़ालिका, ज़ालिका लड़के के लिए दूर के लिए यूज़ होता है, तो हु इज़ दैट. ज़ालिका अलीयुन, दैट इज़ अली, यानी कि पास वाला हामिद है, दूर वाला अली है. अब ये इसके बारे में पूछना है. अतिल का दुज्जाजा, दुज्जाजा मतलब होता है मुर्गी. क्या ये मुर्गी है. इज़ दैट अ हैन. ला. तिल का बत्ततुन, नहीं, वो एक बत्तख है. बत्तख को कहते हैं बत्ततुन, दैट इज़ अ डक. अगला है मा तिलका, व्हाट इज़ दैट. तिलका बैदातुन, दैट इज़ एन एग. बैदातुन कहते हैं अंडे को, ये होता है फेमिनाइन, यानी कि अंडा हमारे यहाँ पर होता है मैस्कुलाइन, हम इसके लिए यूज़ करते हैं जालिका, लेकिन अरेबिक में होता है अंडा फेमिनाइन, तो इन्होंने यूज़ करा तिलका. और इसके आगे राउंड ताबी आ रहा है, इससे भी पता चलता है कि ये अंडा फेमिनाइन होता है. हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीर. हाज़िही सय्यारतुल, दिस इज़ कार ऑफ द हेड मास्टर, दिस इज़ कार ऑफ द टीचर, एंड दैट इज़ कार ऑफ द हेड मास्टर. तो हेड मास्टर की कार दूर है, उसके लिए यूज़ हुआ तिलका, और टीचर की कार पास है, इसलिए उसके लिए यूज़ हुआ हाज़िही. दोनों फेमिनाइन हैं, इसलिए हाज़िही और तिलका. अगर ये दोनों मैस्कुलाइन होते हैं तो हाज़ा और ज़ालिका यूज़ होते. असातु अब्बासिन हाज़िही, आ यानी कि क्वेश्चन है कोई. असातुन अब्बासिन, इस दिस वॉच इज़ ऑफ अब्बास, क्या ये घड़ी अब्बास की है. ला, नहीं. हाज़िही साअतु हामिदिन, दिस वॉच इज़ ऑफ हामिद. वतिलका साअतु अब्बासिन, एंड दैट वॉच इज़ ऑफ अब्बास. ज़ालिका दीकुन, अब ये ज़ालिका आया यानी कि मैस्कुलाइन है. दीकुन, दीकुन होता है मुर्गा. वतिलका दजाजा, मुर्गी दूर है, इसलिए इसके लिए यूज़ हुआ तिलका. अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है. इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट. हाज़िही मदरसतु व तिलका जामियतु.
मदरसतु पास है इसलिए हाजी यूज़ कर दिया। वतिल का जामिया एंड दैट इज़ यूनिवर्सिटी। जाली का हमार। अभी आपको अपनी ट्रांसलेशन लिखनी है ताकि आप हाजी और तिलका को लिखकर प्रैक्टिस कर सकें। जाली का हिमार व तिल का बकरतुन, ये सब आप वर्ड जानते हैं इसलिए आपको इसकी ट्रांसलेशन खुद करनी है। अजाली का मस्जिदुन, क्या ये मस्जिद है? जाली का यानी कि इज़ दैट मॉस्क। अब मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे लिए एक फेमिनाइन चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं हमारी मस्जिद है ये, लेकिन अरबिक में होता है ये मैस्कुलाइन। तो उनके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं हमारा मस्जिद, लेकिन उनकी एक अलग लैंग्वेज है इसलिए उनके लिए सही है। तो ये ध्यान रखेंगे, मस्जिद होती है मैस्कुलाइन। ला तिल का मदरसतुन, तिल का मदरसतुन, मदरसा हो गया फेमिनाइन इसलिए इसके लिए यूज़ हुआ तिल का। इसकी ट्रांसलेशन आपको खुद करनी है। आगे मैं देखता हूँ, नया वर्ड है नंबर 4 में, हाजा जमलुन व तिल का नाक़तुन। जमल यानी कि ऊँट, ये होता है मैस्कुलाइन, तो दिस इज़ कैमिल। व तिल का नाक़तुन, नाक़तुन होती है ऊँटनी, तो शी कैमिल बोलते हैं उसे, एंड दैट इज़ शी कैमिल। तो नाक़तु हो गई फेमिनाइन इसलिए यूज़ हुआ तिल का। अगला बहुत ईजी है, आपको खुद करना है। हाजा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, कुत्ता और बिल्ली मैस्कुलाइन फेमिनाइन, बहुत ईजी है आप कर लेंगे। हाजा बैतुल मुअज्जिन, दिस होम इज़ ऑफ मुअज्जिन, अजान देने वाले को बोलते हैं। तो बैतुल मुअज्जिन की बात आई घर की, तो घर हो गया मैस्कुलाइन। व तिल का हदीक़तुत ताजिर, हदीक़ा होता है गार्डन बाग, लेकिन हमारे यहाँ पर ये मैस्कुलाइन होता है जबकि अरेबिक में होता है फेमिनाइन। इसके अंदर राउंड ता आ रहा है इसलिए समझना बहुत इजी है। एंड दैट गार्डन इज़ ऑफ ताजिर। एक आगे ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपको फीमेल और मेल छांटने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको। जिसके अंदर राउंड ता है लास्ट में वो तो बहुत इजी हैं, वो फीमेल हैं, फेमिनाइन है, और बाकी आपको छांटने हैं। बॉडी पार्ट्स का मैंने बता दिया, जो हमारे पास 2 होते हैं, जैसे आइनुन आँख हो गई, ये फेमिनाइन है, और सब इजी हैं। बाकी आपको ये खुद ही प्रैक्टिस करने हैं, ये सब चैप्टर में आ चुके हैं। इसमें जो नए वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स वर्ड आपको स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे, ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल कलिमातुल जदीदा यानी कि ये वो नए वर्ड्स हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं। इसके अंदर पहला है अल मुमर्रिदतु यानी कि द नर्स, अल हदीक़तु यानी कि द गार्डन, अल बत्ततु यानी कि द डक, अल मुअज्जिन यानी कि मुअज्जिन जो अजान देते हैं, अल नाक़तु, नाक़तु हो गया शी कैमिल ऊँटनी, अल बैदतु यानी कि एग, द एग। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आज हमारे ये 7 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और अब तक मुझे लगता है कि बहुत मज़ा भी आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप सीख भी रहे होंगे। अगर आप लिखते रहे और पढ़ते रहे तो यकीन मानिए इसका अज़्र आपको पूरी ज़िंदगी मिलने वाला है। पूरी ज़िंदगी जब तक आप कुरान पढ़ेंगे, कोई भी अरबिक में दुआ मांगेंगे तो उसका अलग ही मज़ा आपको आने वाला है। और अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको क़यामत तक साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि क़यामत के दिन भी आपकी लैंग्वेज अरबिक ही होने वाली है। तो लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।